हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लेसन विंड्स का आगे का हिस्सा सीखने जा रहे हैं। लास्ट पीरियड में हमने साइक्लोन्स देखे थे कि साइक्लोन्स किस तरीके से तैयार होते हैं, साइक्लोन्स किसे कहा जाता है। उसके बाद में हमने देखे थे कि स्टॉर्म साइक्लोन्स यानी जो बहुत तूफान वगैरह लाते हैं, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे साइक्लोन्स की भी इंफॉर्मेशन हमने ली थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंटी साइक्लोन्स। Under specific atmospheric conditions, the air pressure in a particular region increases and the pressure in the surrounding areas remain low. स्पेसिफिक ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एयर प्रेशर, किसी पर्टिकुलर रीजन का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और द प्रेशर इन द सराउंडिंग एरियाज रिमेन लो। और यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन का एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके सराउंडिंग के जो एरियाज हैं वहाँ का प्रेशर कम रहता है। इन दिस सिचुएशन विंड्स ब्लो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरियाज। और ऐसी सिचुएशन में विंड्स जो होते हैं वो सेंटर से लेकर सराउंडिंग एरिया की तरफ ब्लो करते हैं इन अ सर्कुलर मैनर। और उनका जो मैनर होता है वो सर्कुलर मीन्स जिस तरीके से हमने देखा है कि साइक्लोन्स में जो विंड्स होते हैं वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन एंटी साइक्लोन्स में अंदर की तरफ से यानी सर्कुलर ऐसे सेंटर की तरफ से सराउंडिंग एरियाज़ में यहाँ पर सर्कुलर मैनर में ये विंड्स ब्लो करते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस विंड्स ब्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लो करते हैं। वेयर एज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो साइक्लोन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। ड्यूरिंग एंटी साइक्लोन्स द skies are clear, winds blow with lesser velocity and the weather is pleasant। जब एंटी साइक्लोन्स होते हैं तो उस वक्त एंटी साइक्लोन्स में स्काई जो होता है वो स्काई क्लियर होता है। उसके बाद में हवा जो होती है, विंड्स जो है उनकी वेलोसिटी ब्लो करने की बहुत कम होती है और वेदर भी एकदम प्लीजेंट ऐसा होता है। लेकिन जब हमने देखा साइक्लोन्स के बारे में, तो साइक्लोन्स में क्या होता है, साइक्लोन्स में हमने देखा कि वेदर जो है क्लाउडी बन जाता है, विंड्स की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह भी वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है एंटी साइक्लोन्स जनरली लास्ट फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक। एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो कुछ दिनों तक या फिर कुछ वीक तक शुरू रहते हैं। सच एंटी साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन टेम्परेट जोन्स। और ऐसे तरीके के एंटी साइक्लोन्स हमें टेम्परेट जोन्स में देखने को मिलते हैं। On weather maps, the center of an anticyclone is represented by the letter H। अगर मैप पे हमें एंटी साइक्लोन्स रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए H लेटर यूज किया जाता है। एंटी साइक्लोन्स आर विविडली एक्सपीरियंस्ड इन हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं उन्हें हाई प्रेशर बेल्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। विंड्स इन दिस रीजन्स आर ऑलवेज मूविंग आउट। विंड्स जो होते हैं इन रीजन में वो हमेशा आउटसाइड में मूव करते हैं एंड हेंस द रेनफॉल इन सच एरियाज इज़ क्वाइट लो। और विंड्स जो है वो आउटसाइड में मूव करने की वजह से इस एरियाज़ में जो ये एरियाज़ है उन एरियाज़ में बारिश बहुत कम होती है। हियर स्टूडेंट्स यू आर सीइंग द फिगर ऑफ एंटी साइक्लोन्स, प्रेशर बेल्ट्स वगैरह यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन मिलीबार्स। यहाँ पे एंटी साइक्लोन का आपको दिखाई दे रहा है फिगर, उसमें हाई प्रेशर उसे एच से एंटी साइक्लोन को बताया है और लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से वो क्या हो रहे हैं, लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। नेमिंग द साइक्लोन्स। Cyclones occurring in different parts of the world are assigned different names। साइक्लोन्स जो होते हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में उन्हें अलग अलग ऐसे नाम दिए गए हैं। अ लिस्ट ऑफ नेम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द ओशियन और इट्स पार्ट। हर एक ओशियन या फिर उसके पार्ट के लिए यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर्ड की हुई है। नेम्स इन द लिस्ट आर सजेस्टेड बाय द कंट्रीज इन द रीजन ऑफ दैट ओशियन। उस ओशियन के
उस कंट्री के ओशियन का जो रीजन है वहाँ पर आने वाले, तो उस कंट्री ने यहाँ पर उनके नाम लिस्ट में सजेस्ट किए हैं। इफ़ द विंड स्पीड इन द स्टॉर्म एक्सीड्स 33 नॉट्स द साइक्लोन इज असाइंड अ नेम। अगर यहाँ पर जो स्टॉर्म की स्पीड है वो 33 नॉट्स मीन 60 किलोमीटर पर आवर अगर होंगी तो वहाँ पर उसे साइक्लोन का नाम दिया जाता है। नेम्स मेक इट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर स्टॉर्म। और इस स्टॉर्म को अगर हमें ध्यान में रखना है तो इसके लिए जो यहाँ पर नेम होते हैं वो उसकी वजह से आसानी से हम उन स्टॉर्म को ध्यान में रख सकते हैं। We will see the next part in our next